चुनाव के लिए इसके रंग ढंग थोड़े से अनोखे हैं। वो अपने रंग ढंग से चल रही है। ममता बनर्जी के साथ इनकी आपस में कुछ सटापटी चल रही है, तुम समझ जाओ खुद ही। तब दोस्तों सवाल तो उठते हैं कि अगर आजादी 2014 के बाद मिली तो मॉब लिंचिंग क्यों हुई, हत्यारों को पुरस्कार क्यों दिए गए। बामन हैजा होशियार, आपकी महफिल में पधार रहे हैं गुजरात से आए हुए साधु, जो आज नंगा कर रहे हैं भक्तों के बारे में ऐलान जंग छेड़ दिया है उन सनातन धर्मी साधुओं ने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस नारे को लगाने से मना कर दिया है, जो नारा भगवान श्री राम के नाम पे लगाया जाता है, जय श्री राम के नारे पे लगाया जाता है। मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, सलाम वालेकुम। अब दोस्तों अब कहानी तो ये हो गई है कि पोल पट्टी तो एक दिन खुल ही जाती है, और जब पोल पट्टी खुल जाती है तो बदनामी तो बहुत हो जाती है, और भक्तों को जो है पिछवाड़े, वो मतलब गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है, भक्तों को बहुत दुख पहुंचता है। अब थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं दोस्तों। गुजरात से आए हुए कुछ संतों ने सोशल मीडिया पर बयान दिया है कि अब साधु संत जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह नारा है और साधु संत किसी के गुलाम नहीं। गोदी मीडिया एक बार को गुलाम हो सकता है, लेकिन साधु संत किसी के गुलाम नहीं हो सकते। साधु बाबा क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। बताइए बाबा जी, जय श्री राम साधु सन्यासी क्यों नहीं बोलेंगे? ये जय श्री राम जो है ये भाजपा वालों का नारा है, तो जय श्री राम नहीं बोलेंगे। कोई नहीं बोलता जय श्री राम। ना, ये राजनीतिक नारा है। हाँ, जय श्री राम नहीं बोले। साधु संतों से कोई लेना देना नहीं इसका। देखिए साधु संतों तो सब समझ रहे हैं, साधु संतों को बोली और भाषा में जय श्री राम नहीं है। हाँ, जय श्री राम नहीं है, ये तो भाजपा वाले राजनीतिक उसके ऊपर में चला रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगा के सब सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। हाँ, असंप्रदायिकता से जातिवाद फैला रहे हैं, मरवा रहे, कटवा रहे हैं, हिंदू मुसलमान का लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, तो ये जय श्री राम वाले हैं। हाँ, साधु संत तो कोई मरवाएगा थोड़ी, साधु संत तो भेदभाव नहीं करता, जातिवाद भेदभाव नहीं, साधु संत तो कोई किसी जाति और धर्म के वो नहीं करता है। बाबा के इस बयान पर भक्तों की प्रतिक्रिया आई है कि कोई मौलवी जो है साधु का वेश धारण करके सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता जो भारतीय जनता पार्टी से श्री राम के नारे का अधिकार छीन ले, क्योंकि अगर ऐसा कोई साधु कहेगा तो उसको या तो मुल्ला या पाकिस्तान जाने के लिए भेज दिया जाएगा। अब सनातन धर्म में कौन सा हिंदू जागा हुआ है? हिंदुत्व तो हमने पढ़ाया है, हिंदुत्व के पुरोधा हम हैं, राम के पुरोधा हम हैं, राम को हमने पैदा किया, राम को हमने आजादी दिलाई, देश को आजादी हमने दिलाई, सबको आजादी तो हमने दिलाई। कंगना रनावत और मोदी और चिन्मयानंद ये तीन ऐसे सेनानी थे जिन्होंने 2014 के बाद हिंदुस्तान में भगवान श्री राम को और हिंदुस्तान के हिंदुओं को आजादी दिलाई। दोस्तों ये है मीडिया का वो एक परिदृश्य जो चल रहा है, जो अफवाहें। लेकिन जहां पर अगर साधु इस तरह की बातें करते हैं तो क्या उनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए? क्या वो बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से चेतावनी है साधु समाज की, जो साधु समाज हिंदुओं के राजनीतिकरण से परेशान है? वो हिंदू समाज या साधु संत जो हिंदुइज्म में विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व पर नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वो हिंदुत्व फैलाती है उसके खिलाफ कोई बयान दिया जाता है तो उसको हिंदुओं पर हुए हमले से जोड़ा जाता है। लेकिन विपक्ष के नेता भी यहां भूल कर जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का शब्द इस्तेमाल नहीं करते। उनको करना चाहिए, क्योंकि हिंदुइज्म और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म जो है मोहब्बत करना, बड़ों का आदर करना, पड़ोसियों की सहायता करना, गरीब को खाना खिलाना, दान देना, इनसे प्रेरित है। वो हत्या नहीं करता किसी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व दंगे फैलाता है, हत्याओं को उकसाता है, नए नए युवा कार्यकर्ताओं के हाथों में बंदूकें थमाता है, उनका भविष्य जो है बेकार कर देता है। जो हत्याएं करते हैं शिकारपुर से लेकर के मॉब लिंचिंग करते हैं, अखलाक से लेकर के झारखंड तक,
उनको मालाएं पहनाता है, उन हत्यारों को अलंकृत करता है आज भी, देश की आजादी के बाद भी। चलो मान लेते हैं 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है, और देश आजाद हो गया तो आजाद देश में अगर अपने ही देश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अगर मारते हैं तो सवाल किस पर उठते हैं? किसकी शासन व्यवस्था और किसकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं? ये सवाल तो सरकार से पूछे जाने चाहिए। अगर साधु संतों की ये नौबत आ गई कि साधु संत ये बोलने लगे कि हम जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, तो सवालों के घेरे में मोदी जी की दाढ़ी भी आ जाती है और अमित शाह साहब की भी दाढ़ी आ जाती है। दाढ़ी एक सम्मान का प्रतीक होता है, मर्द का प्रतीक होता है। दाढ़ी वही रखते हैं जो मर्द होते हैं। भाई, मर्द बनना दाढ़ी बढ़ा करके आसान है, लेकिन मर्द दिखना दाढ़ी मुड़ा करके वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जितने भी भगवानों को आप देखोगे, भगवान श्री राम को देख लो, हनुमान जी को देख लो, कृष्ण को देख लो, या किसी के भगवान को देख लो, किसी के भी दाढ़ी नहीं थी। लेकिन रावण के, और मतलब अब मैं क्या बोलूं, समझ जाओ खुद ही। तब दोस्तों सवाल तो उठते हैं कि अगर आजादी 2014 के बाद मिली तो मॉब लिंचिंग क्यों हुई, हत्यारों को पुरस्कार क्यों दिए गए, क्या आज भी जंग जारी है, विदेशों में किसानों के प्रदर्शन से क्यों डरती है सरकार, विदेशों में इतनी शिशालेदारी हो रही है मोदी सरकार की, फिर भी सुधरती नहीं है मोदी सरकार टैक्स बढ़ाती जा रही है और अपनी बदनामी कराती जा रही है। लेकिन चुनाव के लिए इसके रंग ढंग थोड़े से अनोखे हैं, वो अपने रंग ढंग से चल रही है। ममता बनर्जी के साथ इनकी आपस में कुछ सटापटी चल रही है। ममता बनर्जी आज भी मिली है क्योंकि ये प्लान है, मास्टर प्लान है मोदी सरकार का, जो आने वाले टाइम में खुलासा करूंगा। लेकिन इतना सा समझ लीजिए, क्योंकि ये मास्टर प्लान ऐसा है जिसमें तय किया गया है कि क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं को इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीतने दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस को नहीं जीतने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट करेगी जहां पर उनको अपने सर्वे के अनुसार लगेगा कि वो हारने वाले हैं, तो वो उन लोगों को सपोर्ट करेगी जिनकी केस की फाइलें ईडी आईडी की बगल में पड़ी हुई हैं, जो सरकार के एक इशारे पर खुल सकती हैं। राजनीति का नया रूप अब देखने को मिलेगा, हिंदुत्व से लेकर के, हिंदुइज्म से लेकर के एक करप्ट सरकार का वो करप्ट चेहरा, जिसको देखने के बाद सेंटर में, क्योंकि समझौता यही होगा कि आप स्टेट में सरकार बनाइए, सेंटर में हम बनाएंगे, बस उसके बाद फिर कहां चुनाव होंगे। चुनावों का नाम भूल जाइए, फिर तो एक डिक्टेटरशिप, एक अध्यादेश आएगा, फिर जो मोदी कहेगा या मोदी के लोग कहेंगे वही पूरे देश में लागू किया जाएगा। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? क्या देश छोड़ने के लिए तैयार हैं, या इस डेमोक्रेसी से परेशान हो गए जो 2014 के बाद मिली है? 2014 के पहले की डेमोक्रेसी अच्छी थी या 2014 के बाद की डेमोक्रेसी अच्छी है? ये तो आप खुद अपने दिलों से पूछिएगा और सवाल कीजिएगा सरकार से। अगर हिम्मत है तो कमेंट कीजिएगा, और सरकार से सवाल अगर पूछने का दम नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर वो भी दम नहीं है तो 4 लोगों को वीडियो शेयर कर देना। अगर वो भी दम नहीं है तो मेरी बातों को अपने शब्दों में लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। तब सच्चे हिंदुस्तानी होने का, सच्चे क्रांतिकारी होने का फर्ज आप निभाएंगे दोस्तों। नमस्कार।